सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरा जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ मैं अभी। बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। दोस्तों, क्या सच में भारत की अंजू पाकिस्तान के नसरुल्लाह से शादी करेगी? क्या अब अंजू इस्लाम अपनाएगी? क्या कभी अंजू भारत लौटेगी या पाकिस्तान में ही अपना घर बसा लेगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहें हमारे वीडियो में, और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपने ये गाना तो सुना ही होगा कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है और दिल दिया नहीं जाता खो जाता है। ऐसा ही कुछ आजकल हमारे देश और पड़ोसी मुल्क में हो रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम आज ऐसी ही दो मोहतरमाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आजकल मीडिया में हाईलाइट हो रही हैं, और वो हैं पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर और हमारे देश की अंजू, जिन्होंने प्यार की खातिर सरहदों को पार कर लिया। पर आज की हमारी स्टोरी सीमा हैदर के बारे में नहीं, बल्कि हमारे देश से पाकिस्तान गई अंजू की है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों अपने देश को छोड़कर अंजू पाकिस्तान पहुंच गईं। दोस्तों, ये एक अजीब इत्तेफाक नहीं है तो क्या है? एक मुस्लिम लड़की, वो भी शादीशुदा और 4 बच्चों की मां, अपने मुल्क को छोड़कर नेपाल से भारत में आकर रहने लगती है, और वो भी एक हिंदू लड़के के साथ। और ऐसी ही एक सेम स्टोरी रिपीट होती है पाकिस्तान में अंजू की, जो शादीशुदा होने के साथ 2 बच्चों की मां भी है और इंडिया से ताल्लुक रखती है, और वो इंडिया से पाकिस्तान पहुंच जाती है, वो भी एक मुस्लिम लड़की के लिए। अंजू और सीमा की लव स्टोरी आज सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनी हुई हैं। चलिए जानते हैं अंजू और नसरुल्लाह के रिश्ते के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अंजू और नसरुल्लाह की दोस्ती, अब आपको बताते हैं कि अंजू और नसरुल्लाह की दोस्ती हुई कैसे। इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक को। ये वो रास्ता है जो बिछड़ों को मिला देता है और कभी कभी लोगों को सीमा पार करवा देता है, जैसा यहाँ अंजू और सीमा ने किया। दरअसल अंजू और नसरुल्लाह की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई। दोनों ने काफी दिनों तक चैटिंग करने के बाद अपने नंबर एक्सचेंज किए और व्हाट्सएप पर बात करने लगे। ये सिलसिला 3 सालों तक चलता रहा और दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब होने लगे। तब अंजू ने ठान लिया कि वो कैसे भी करके नसरुल्लाह से मिलेगी, परंतु जानती थी कि अगर उन्होंने अपने घर वालों को पाकिस्तान जाने की बात बताई तो उन्हें पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। इसलिए अंजू बिना घर वालों को बताए ही पाकिस्तान चली गई। अब इसे आप प्यार नहीं तो और क्या कहेंगे? सीमा की बात करें तो सचिन के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंडिया आई, वहीं अंजू मैडम भी यहाँ से अपने दोस्त कहे जाने वाले नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान पहुंच गईं। दोनों में बस फर्क इतना है कि सीमा इलीगल तरीके से इंडिया आई और अंजू ने पाकिस्तान में कदम लीगल तरीके से रखा। देखा जाए तो दोनों ही मामले प्यार के हैं, और आपने ये कहावत तो सुना ही होगा कि जंग और प्यार में सब कुछ जायज है। चलिए अब जानते हैं अंजू ने कैसे तय किया इंडिया से पाकिस्तान का सफर। 21 जुलाई को अंजू ने बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान के अंदर एंट्री मारी। उसके बाद अंजू वहां से अपनी मंजिल यानी नसरुल्लाह के घर पहुंच जाती हैं और अपने प्यार से मिलने में कामयाब हो जाती हैं। अब आपको बता दें कि अंजू ने पाकिस्तान आने के लिए अपने पति से झूठ बोला, कहा कि वो अपनी फ्रेंड से मिलने जयपुर जा रही है। अंजू ने ये बात अपने पति को 20 जुलाई को बताई, लेकिन जब मीडिया में इस बात का पता लगा कि अंजू पाकिस्तान पहुंच गई तो उनके पति के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। और इस बात की जानकारी लेने के लिए कि जो कुछ भी उसने सुना वो सच है या नहीं, उसने अंजू को फोन लगाया। तब अंजू ने एक्सेप्ट किया कि वो पाकिस्तान में है और बिल्कुल सेफ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो यहाँ घूमने आई है और कुछ दिन रहकर वापस इंडिया आ जाएगी। चलिए जानते हैं कैसे मिला अंजू को पाकिस्तानी वीजा। इन 3 सालों में अंजू ने नसरुल्लाह की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए रास्ते ढूंढ रहे थे। तब अंजू ने अपने वीजा के लिए अप्लाई किया। तब अंजू को वीजा मिल गया। तब उन्होंने नसरुल्लाह से मिलने का प्लान बनाया। ये तो आप सभी जानते हैं कि अभी भी सीमा और सचिन का केस ज्यादा वक्त नहीं बीता था, और यहाँ पाकिस्तान में जब ये पता चला कि एक इंडियन लड़की इंडिया से आई है तो वहाँ की पुलिस ने भी इससे पूछताछ शुरू कर दी। पर अंजू ने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे पुलिस उनको गिरफ्तार करती या कोई केस बनता, क्योंकि अंजू के पास सारे पेपर लीगल थे जो ये साबित करते हैं कि अंजू 1 महीने के वीजा पर इंडिया से पाकिस्तान आई है, वो भी लीगल तरीके से। इसलिए पुलिस ने अंजू से बातचीत की और उन्हें छोड़ दिया। अभी तो अंजू अपने दोस्त नसरुल्लाह के घर पर ही रह रही हैं और जल्द ही इंडिया वापस आने की बात कर रही हैं। अंजू की कहानी कुछ हद तक भारत आने वाली सीमा हैदर से मिलती जुलती है।
तो वहीं अंजू का कहना है कि उन्हें सीमा हैदर से ना जोड़ा जाए। वो छुट्टी लेकर पाकिस्तान घूमने किसी की शादी अटेंड करने आई थी और आपको बता दी कि अंजू भिवाड़ी की होंडा कंपनी में काम करती हैं और उन्होंने अपनी कंपनी से 10 दिन की छुट्टी भी ली है। प्रेमी नसरुल्लाह ने कही ये बात। खबरों की माने तो नसरुल्लाह जिससे मिलने अंजू भारत से पाकिस्तान पहुंची, वह पहले स्कूल में टीचर थे, अभी वह एक चिकित्सा प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। उड़ते उड़ते खबर ये भी कानों में पड़ी है कि पाकिस्तान के रहने वाले नसरुल्लाह का कहना है कि अगले कुछ दिनों में अंजू और वह औपचारिक तरीके से मंगनी कर लेंगे और फिर 10-12 दिन बाद अंजू वापस भारत चली जाएंगी। इसके बाद वो दोबारा शादी के लिए पाकिस्तान आएंगी। नसरुल्लाह ने कहा है कि यह मेरा और अंजू का निजी जीवन है, हम नहीं जानते कि इसमें कोई दखल अंदाजी करे, हम मीडिया से भी दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अंजू की बातों पर ध्यान दिया जाए तो अंजू हर बार इस बात से मुकर रही हैं कि वह ऐसा कुछ करने के मंसूबे से पाकिस्तान आई हैं। खैर, अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए अब अंजू की पहली शादी पर नजर डालते हैं। अंजू की शादी 2007 में अरविंद नाम के एक लड़के से हुई थी जो कि राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी के रहने वाले हैं। अंजू के 2 बच्चे हैं। अरविंद ने बताया कि उनकी पत्नी ने कहा था कि वो अपनी फ्रेंड से मिलने राजस्थान जयपुर जा रही हैं, पर उनको इस बारे में कुछ पता नहीं था। बाद में जब फोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो अपने एक दोस्त के पास लाहौर आ गई हैं, कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगी। साथ ही अरविंद कहते हैं कि अगर उन्हें इस बात का पता होता कि अंजू पाकिस्तान जा रही हैं तो वो उन्हें बिल्कुल नहीं जाने देते। वहीं अंजू के पिता की माने तो वो कहते हैं कि मेरी बेटी थोड़ी जिद्दी है, उसको जो मन करता है वह करती है। अंजू के पिता ने अपनी बेटी से इस कदम पर सख्त ऐतराज जताया है। अंजू का बचपन ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बौना गांव में गुजरा। इसी गांव में अंजू के पिता गया प्रसाद रहते हैं। गया प्रसाद धर्म परिवर्तित करके ईसाई बन गए हैं और अब वह गया थॉमस के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी बेटी के इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उसने जो किया बहुत गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए अब जानते हैं कि अंजू के पति का इस मामले में क्या कहना है। अंजू के पति इस बारे में बात करते हैं तो अंजू जब वापस आएगी तो क्या आप उसे अपना लेंगे? इस सवाल का वो सीधे स्पष्ट शब्दों में एक जवाब देते हैं। ये फैसला मैंने अपने बच्चों पर छोड़ रखा है। अगर मेरे बच्चे ये कहते हैं कि उन्हें रखना है तो रखा जाएगा। आपको बता दें कि अंजू का एक बच्चा 15 साल का और एक 7 साल का है। बच्चों की माने तो बच्चों का यह कहना है कि जब भी वह वापस आएंगी उनसे सबसे पहले यह पूछा जाएगा कि आखिर वह पाकिस्तान क्यों गई थी और गई तो झूठ बोलकर क्यों गई। साथ ही अंजू के हस्बैंड ने इस बात की गुहार लगाई है कि अगर अंजू लीगल पेपर के साथ पाकिस्तान गई है तो सरकार उसे वापस इंडिया ले आए। साथ ही अरविंद ने इस बात के लिए भी कहा है कि यह एक बहुत ही बड़ी साजिश थी जो अंजू ने पहली बार की है। मैं उसके साथ आगे का जीवन बिता पाऊंगा या नहीं यह मुझे नहीं पता, लेकिन एक बड़ा फैसला मैं उसके माता पिता के साथ बैठकर जरूर लूंगा। दोस्तों, ये थी अंजू और नसरुल्लाह की कहानी। अंजू के इस फैसले के बारे में आपकी राय क्या है? क्या अंजू ने जो फैसला लिया वह ठीक है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।